हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल ऑन क्विक इको। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है ऑल गवर्नर ऑफ आरबीआई, यानी कि अब तक आरबीआई के जितने भी गवर्नर थे वो, और जो फाइनेंस कमीशन के जितने भी चेयरमैन हैं वो, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में, अलग अलग एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम फाइनेंस कमीशन पे आएंगे। तो देखिए, आरबीआई के पहले गवर्नर हैं सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई कब बना था? 1935 में। तो ये 1 अप्रैल 1935 से लेके 30 जून 1937 तक इनका टाइम पीरियड था। और ये पूरे 2 साल 90 डेज इन्होंने एज अ गवर्नर काम किया था। दूसरे हैं सर जेम्स ब्रेड टेलर। इनका जो कार्यकाल था वो 1 जुलाई 1937 से लेके 17 फरवरी 1943 तक रहा, यानी कि पूरे 5 ईयर 231 डेज़ के लिए इनका टाइम पीरियड था। तीसरे हैं हमारे सर सीडी देशमुख, और इनका जो टाइम पीरियड स्टार्ट था वो 11 अगस्त 1943 से लेके 30 जून 1949 तक रहा, यानी कि पूरे 5 ईयर 323 डेज तक इनका टाइम पीरियड रहा। फोर्थ नंबर के जो हमारे गवर्नर थे वो थे सर बेंगल रामा राव। ये 1 जुलाई 1949 से लेके 14 जनवरी 1957 तक इनका टाइम पीरियड था, यानी कि ये सबसे ज़्यादा दिन तक गवर्नर रहने वाले हैं, यानी कि पूरे 7 ईयर्स 197 डेज़ के लिए। फिफ्थ नंबर पे है केजी अम्बेगानोकर। इनका जो टर्म था 14 जनवरी से लेके 1957, मतलब 14 जनवरी 1957 से लेके 28 फरवरी 1957 तक, ये सिर्फ 45 डेज तक के लिए ही गवर्नर रहे थे। हमारे 6 नंबर के गवर्नर हैं HVR लैंगर। ये 1 मार्च 1957 से लेके 28 फरवरी 1962 तक इनका टाइम पीरियड था, यानी कि पूरे 4 ईयर्स 364 डेज़ के लिए ये गवर्नर के पोस्ट पे रहे थे। 7th नंबर पे हैं PC भट्टाचार्य। ये 1 मार्च 1962 से लेके 30 जून 1967, यानी कि पूरे 5 ईयर्स 121 डेज़ के लिए इनका टाइम पीरियड था एज अ गवर्नर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, 8th नंबर पे है लक्ष्मीकांत झा। इनका जो पोस्ट स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 1967 से लेके 3 जुलाई 1970 तक, और इनका पूरा लेंथ था कार्यकाल का वो 2 साल 306 दिन का था। 9th नंबर पे है BN आदरकर। ये इनका जो टर्म था 4 मई 1970 से लेके 15 जून 1970 तक था, और ये सिर्फ 42 डेज़ के लिए ही गवर्नर थे। आगे है सरुकाई जगन्नाथन। ये 16 जून 1970 से लेके 19 मई 1975 तक ये गवर्नर रहे थे, यानी कि पूरा इनका कार्यकाल का जो टाइम पीरियड था वो 4 साल 337 दिन का था। 11 नंबर पे जो है वो NC सेन गुप्ता हैं। ये 19 मई 1975 से लेके 19 अगस्त 1975, यानी कि पूरे 92 डेज़ के लिए ये गवर्नर रहे थे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे 12th नंबर पे जो गवर्नर थे उनका नाम था KR पुरी, और ये 20 अगस्त 1975 से लेके 2 मई 1977 तक इन्होंने कार्य किया था एज अ गवर्नर, यानी कि पूरे 1 साल 255 दिन तक का इनका टाइम पीरियड था। देखिए, 13वें नंबर के गवर्नर हैं M नरसिम्हन राव, और ये जो इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था वो 3 मई 1977 से लेके 30 नवंबर 1977 तक का था, यानी कि पूरे 211 डेज़ के लिए इनका पूरा टाइम पीरियड था। अब 14वें गवर्नर पे आते हैं IG पटेल, यानी कि ये 1 दिसंबर 1977 से लेके 15 सितंबर 1982 तक इनका कार्यकाल था, यानी कि पूरे 4 साल 288 दिन का इनका कार्यकाल था। 15वें नंबर के गवर्नर हैं मनमोहन सिंह।
मनमोहन सिंह 16 सितंबर 1982 से लेके 14 जनवरी 1985 तक के लिए थे, यानी कि पूरे 2 साल और 120 दिन के लिए ये गवर्नर के पोस्ट पे थे। नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारे गवर्नर है अमिताभ घोष, ये 16 नंबर के गवर्नर हैं और इनका जो टाइम पीरियड था वो 15 जनवरी 1985 से लेके 4 फरवरी 1985 था। ये सिर्फ सबसे कम दिन के गवर्नर रहे हैं, यानी कि पूरे सिर्फ 20 डेज़ के लिए ही रहे थे। उसके बाद RN मल्होत्रा 17 नंबर के गवर्नर, जो 4 फरवरी 1985 से लेके 22 दिसंबर 1990 तक रहे थे, यानी कि पूरे 5 साल 321 डेज तक ये इनका कार्यकाल था। 18वें नंबर के हैं S वेंकट रमन, यानी कि और ये जो बने थे गवर्नर, ये 22 दिसंबर 1990 से लेके 21 दिसंबर 1992 तक, यानी 1 साल 365 दिन तक के लिए ये बने थे। अब हम आते हैं 19 नंबर के गवर्नर पे, उनका नाम था C रंगराजन। ये 22 दिसंबर 1992 से 21 नवंबर 1997, यानी कि पूरे 4 साल 334 दिन के लिए ये गवर्नर के पोस्ट पे रहे थे। नेक्स्ट आते हैं 20वें नंबर पे बिमल जलान, ये 22 नवंबर 1997 से लेके 6 सितंबर 2003 तक इनका कार्यकाल था, यानी कि पूरे 5 साल 288 दिन का कार्यकाल था इनका। 21 नंबर के गवर्नर पे आते हैं, उनका नाम है YB रेड्डी। ये सितंबर 2003 से लेके 5 सितंबर 2008 तक गवर्नर के पोस्ट पे थे, यानी कि पूरे 4 साल 365 दिन इन्होंने काम किया है। और फिर 22 नंबर पे है D सुब्बा राव, ये 5 सितंबर 2008 से लेके 4 सितंबर 2013, यानी कि 4 साल 364 दिन इन्होंने कार्यकाल किया है। उसके बाद 23 नंबर पे आते हैं रघुराम राजन, और इन्होंने 4 सितंबर 2013 से लेके 4 सितंबर 2016 तक इन्होंने कार्यकाल किया है, यानी कि पूरे 3 साल इनका कार्यकाल था। अब हम आते हैं नेक्स्ट 24 नंबर पे थे उर्जित पटेल, और इन्होंने 2016 से 10 दिसंबर 2018 तक इन्होंने गवर्नर के पोस्ट पे ये इन्होंने सर्व किया, यानी कि पूरे 2 साल और 98 दिन तक। और सबसे लास्ट में जो अभी करेंटली चल रहे हैं शक्तिकांत दास, जो 2018 12 दिसंबर 2018 में जिनको गवर्नर के पोस्ट पे अपॉइंट किया गया था, और ये अभी तक जो इनका टेन्योर अभी तक पूरा हो गया है, यानी कि 4 ईयर 197 डेज़, यानी कि ये बढ़ता ही जाएगा क्योंकि वो अभी भी करेंटली में है। तो ये देखिए, ये जितने भी अभी जो हैं 25 नंबर के गवर्नर चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं कि अभी के गवर्नर कौन हैं, या 12वें नंबर पे, या इस साल में कौन से गवर्नर थे, या सबसे पहले गवर्नर कौन थे, इंडियन सबसे पहले गवर्नर कौन थे, उसके बाद सबसे स्टार्टिंग में कब से गवर्नर बने, सबसे कम दिन के गवर्नर कौन से रहे, सबसे ज़्यादा दिन के कौन से गवर्नर रहे। तो इस पूरे गवर्नर के चार्ट में आपको ये सारे तरह के क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर आते हैं, अगर जिसने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो उसे पता होगा कि इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमने आज अभी RBI के गवर्नर को देखा। अब हम फाइनेंस कमीशन पे चलते हैं और उनके चेयरमैन को देखेंगे। तो अब देखिए, अब हम चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो चेयरमैन थे, और 1951 में, देखिए फाइनेंस कमीशन जो है वो 1951 में उसका गठन हुआ, 1950 में गठन स्टार्ट हो गया था 1951 में। और सबसे पहले जो चेयरमैन थे फाइनेंस कमीशन के वो KC नियोगी। देखिए, मैंने 5 ईयर मतलब फाइनेंस कमीशन के द्वारा जितने भी चलाए गए हैं 5 ईयर प्लान, वो मैंने कराया है दूसरे वीडियो में। इसी जो प्लेलिस्ट है क्विक इको के नाम से, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, उसमें आप जाके देखिएगा। उसमें सारे 5 ईयर प्लान्स कराए गए हैं, मैंने कराया है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो सिर्फ टॉपिक उसमें कराए गए हैं, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो हमारे पहले जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे उनका नाम था KC नियोगी, और इनका ऑपरेशनल ड्यूरेशन जो था वो 1952 से 57 तक था। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो थे
देखिए जितने दिन का फाइनेंस कमीशन होगा उतने दिन के वो गवर्नर होंगे। तो सेकेंड जो 1956 में आए और के संथानम, ये इनका ऑपरेशन ड्यूरेशन 1957 से लेके 62 तक था। फिर थर्ड जो है गवर्नर 1960 में आए ए के चंद्रा, वो 1962 से लेके 66 तक इनका कार्यकाल रहा। फोर्थ नंबर पे 1964 में पीवी राजा मन्नार आए, जिनका कार्यकाल 1966 से 69 तक था। फिफ्थ नंबर पे 1968 में महावीर त्यागी चेयरमैन के पोस्ट पे आए फाइनेंस कमीशन के, और इनका कार्यकाल 1969 से लेके 74 तक का था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कौन से फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन आए हैं। तो 6 नंबर पे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का इस्टेब्लिशमेंट 1972 में हुआ था और उनका नाम है के ब्रह्मानंदम रेड्डी, और इनका ऑपरेशनल ड्यूरेशन 1974 से 79 तक रहा। फिर 7th नंबर 1977 में जे.एम. शेटल आए और इनका कार्यकाल 1979 से लेके 84 तक रहा। 8th नंबर पे 1983 में वाई.वी. छावन आए, जिनका कार्यकाल 1984 से 89 तक रहा। उसके बाद 87 में 9th नंबर के फाइनेंस कमीशन मतलब एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और उनके जो चेयरमैन का नाम है N.K.P. साल्वे, और ये 1989 से 95 तक रहे। उसके बाद 10th नंबर के जो गवर्नर हैं, मतलब 10th जो फाइनेंस कमीशन का जो गठन हुआ 1992 में, इसके जो चेयरमैन थे वो के.सी. पंत थे, और इनका ऑपरेशन ड्यूरेशन 95 से लेकर 2000 तक रहा था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि 11th नंबर के जो फाइनेंस कमीशन थे वो 1998 में, और इनके चेयरमैन A.M. खुसरो थे 2000 से 2005 तक। उसके बाद 12th फाइनेंस कमीशन का जो इस्टेब्लिशमेंट 2002 में हुआ, और इसके चेयरमैन सी रंगराजन थे, और इनका जो ऑपरेशनल ड्यूरेशन था वो 2005 से लेकर 2010 तक था। 13th नंबर के जो गवर्नर हैं, इनका नाम मतलब 2007 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और इनका नाम है डॉक्टर विजय एल केलकर, और 2010 से 2015 तक इनका टाइम ड्यूरेशन रहा था। 14th नंबर के फाइनेंस कमीशन 2013 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और उनका नाम था डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी। ये 2015 से 2020 तक इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद 15th नंबर जो अभी करेंटली चल रहा है, तो 2017 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इनके चेयरमैन का नाम है N.K. सिंह। तो फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन अक्सर पूछा जाता है कि अभी करंट में कौन है, और या तो हमें इसके क्रोनोलॉजी सेट करने को आ जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं बहुत इजीली। इसमें सिर्फ 15th नंबर है। जो हमने अभी RBI के गवर्नर पढ़े हैं तो वो थोड़े ज़्यादा थे, अभी 25th नंबर के गवर्नर चल रहे हैं, और ये 2020 से 2025 तक के लिए इनका कार्यकाल, अभी इनका कार्यकाल कोरोना की वजह से बढ़ा दिया गया था। तो ये 15th नंबर के गवर्नर हैं। तो आज हमने दो टॉपिक्स को एक साथ डिस्कस किया। अक्सर आप लोगों को ऐसा नहीं है कि ये सब मटेरियल आपको मिलेगा नहीं, आपको लोगों को हर जगह मिल जाएगा, लेकिन एक साथ ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, इसके लिए मैंने इन दोनों को एक ही वीडियो में लाने की कोशिश की है कि आप लोगों को आपका टाइम बचे और आप लोग एक ही वीडियो देख के आप लोग बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड स्टे ट्यून्ड।